गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अतीक अहमद। आज हम लोग बात करेंगे इन्वेंट्री एवोल्यूशन एंड कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री कॉस्ट। इसमें चार चीज़ें होती हैं। पहली प्रिवेंशन कॉस्ट, एंड दूसरी अप्रेजल कॉस्ट, तीसरी प्रिवेंशन कॉस्ट इम्पैक्ट, चौथी अप्रेजल कॉस्ट इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है? जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्लांट में कोई मटेरियल बनाना हो, कोई इक्विपमेंट बनाना हो, उसके लिए हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। तो स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एम्प्लॉय को किसी मटेरियल बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्वालिटी प्लान समझाना पड़ता है और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो जो हमें किसी भी एम्प्लॉय को स्किल्ड एम्प्लॉय बनाने के लिए या उस मटेरियल को कैसे बनाना है उसकी ट्रेनिंग देने में जो कॉस्टिंग आती है उसको हम प्रिवेंशन कॉस्टिंग कहते हैं। सेकंड बात करते हैं हम अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है? कोई मटेरियल हमने बना दिया, अब उसको इंस्पेक्शन करना होता है, मुझे टेस्टिंग करनी पड़ती है उस मटेरियल की, और 6 मंथ 12 मंथ एक ड्यूरेशन होता है कि उस टाइम पीरियड में हमें इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक क्वालिटी इंजीनियर डिप्यूट करना पड़ता है और एज पर क्वालिटी प्लान हमें इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो उस क्वालिटी इंजीनियर को डिप्यूट करने में जो भी कॉस्टिंग लगती है और इंस्पेक्शन करने में जो भी कॉस्टिंग लगती है उसको हम अप्रेजल कॉस्टिंग कहते हैं। थर्ड बात करते हैं हम प्रिवेंशन कॉस्ट इम्पैक्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर हमने कोई मटेरियल बनाने के लिए स्किल्ड एम्प्लॉय को यूज़ किया है, उसको हमने ट्रेनिंग देने में पैसे खर्च किए, ट्रेनिंग दिलाई उसको, उसके ऊपर कॉस्ट किया, कॉस्टिंग लगाई, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इक्विपमेंट रहेगा वो प्रॉपर तरीके से बनेगा और उसमें कुछ भी रिजेक्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय या फिर जो भी लेबर्स को हमने ट्रेनिंग देकर काम करवाया है उसको हर एक चीज़ समझा के एज पर क्वालिटी उसको ट्रेनिंग दी, समझाया उसको, उस हिसाब से उसको ट्रेंड किया और उसके बाद हमने मटेरियल को बनवाया उससे। एक ट्रेंड एम्प्लॉय अगर मटेरियल बनाएगा तो रिजेक्शन कम रहेंगे, और रिजेक्शन कम रहेंगे एंड सेकंड वन, जो हमारा वेस्टेज होगा, मटेरियल का वेस्टेज, वो भी कम रहेगा। तो उससे हमें फ़ायदा ही होगा। तो प्रिवेंशन कॉस्ट का इम्पैक्ट ये होता है कि हमें जो भी मटेरियल बना रहे हैं उसको हमें एक स्किल्ड लेबर का यूज करें बनाने में, और उस लेबर को जो भी ट्रेनिंग देनी है उसको दिलाएं, जो भी रिक्वायरमेंट है मटेरियल बनाने के लिए उस पर कॉस्टिंग करें, तो उससे हमारा रिजेक्शन और मटेरियल परफेक्ट बनेगा, एज पर क्वालिटी रिजेक्ट नहीं होगा और उसमें हमारा वेस्टेज भी कम आएगा। फोर्थ वन अप्रेजल कॉस्ट इम्पैक्ट। अप्रेजल कॉस्ट इम्पैक्ट का क्या बेनिफिट होता है? उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर हम मटेरियल बनाएं एज पर क्वालिटी प्लान, तो हमें टाइम टाइम पे हम मटेरियल को इंस्पेक्शन करते रहेंगे, तो उससे होगा कि हमारा मटेरियल स्मूथली चलता रहेगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आनी है उस इक्विपमेंट में तो इनिशियल स्टेज पे हम उसको फाउंड कर लेंगे और उससे कोई बड़ा नुकसान होने से पहले ही हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो अप्रेजल कॉस्ट इम्पैक्ट का मतलब ये होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।